नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आइए अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दोस्तों, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ यानी कि EU, जिसको भी हम कहते हैं शॉर्ट में, यूरोपीय संघ USA जैसी महाशक्तियों को चुनौती दे रहा है। हमें इस पे प्रकाश डालना है, यानी कि हमें इसको बताना है कि किस प्रकार आज वर्तमान में यूरोपीय संघ जैसे जो संगठन है वो USA जैसी महाशक्तियों को किस प्रकार से चुनौती दे रही है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यूरोपीय संघ विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संगठन है। प्रारंभ में इसे आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था, परंतु अब यूरोपीय संघ एक राष्ट्र की तरह काम करने लगा है तथा तेजी से विकास करने लगा है। यूरोपीय संघ विश्व में महाशक्ति बनकर उभर रहा है और USA जैसी महाशक्ति को चुनौती दे रहा है, जो इस प्रकार से है। दोस्तों, आइए अब समझने का प्रयास करते हैं वे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ आज वर्तमान में USA जैसी महाशक्ति को चुनौती दे रहा है। आइए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, दोस्तों, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है जो इस बात को प्रकट करता है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य वे एक दूसरे को सहयोग तथा एक सहमति रखते हैं। यदि किसी प्रकार का उनके बीच में विवाद पैदा होता है तो वह इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेते हैं। इस प्रकार वे सहयोग की नीति के कारण यूरोपीय संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आइए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि सैनिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना और इसका बजट USA के बाद सबसे अधिक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो अमेरिका है वो सांस्कृतिक, आर्थिक और सैनिक तीनों ही रूप में वर्चस्वकारी देश है। इसी प्रकार यूरोपीय संघ की जो सेना है वो भी दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है और इसका जो बजट है वो USA के बाद सबसे अधिक है। तो इसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में यूरोपीय संघ अमेरिका जैसी महाशक्ति के वर्चस्व को भी कम करेगी। आइए तीसरा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यूरोपीय संघ अपनी आर्थिक और सैनिक शक्तियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करता है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि यूरोपीय संघ USA के बाद सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। आइए इसका फोर्थ पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड वो ये है कि यूरोपीय संघ के दो सदस्य, एक ब्रिटेन दूसरा फ्रांस, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसीलिए यूरोपीय संघ के विरुद्ध UNO कार्रवाई नहीं कर सकता है। यानी कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि UNO के पास 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से कि एक ब्रिटेन तथा दूसरा जो है फ्रांस है। जब कभी भी कोई निर्णय लिया जाता है तो इन दोनों ही देशों की सहमति अनिवार्य हो जाती है। इसी वजह से UNO कार्रवाई नहीं कर सकता है यूरोपीय संघ के खिलाफ। आइए इसका फिफ्थ पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, यूरोपीय संघ 27 देशों का संगठन है। इसीलिए विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करता है। आइए इसका सिक्स्थ पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसका जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है।
जिसका प्रभाव विश्व बाजार में यूएसए से 3 गुना है। अतः यूरोपीय संघ की यूरो अब यूएसए के खिलाफ खतरा बन गई है और यूरोपीय संघ की तुलना में पिछड़ गया है। दोस्तों 6th पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है वो अब उसका जो प्रभाव है विश्व बाजार में यूएसए की तुलना में 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। अर्थात यूरोपीय संघ की जो यूरो है अब वो यूएसए के लिए खतरा बन गई है और यूरोपीय संघ की तुलना में यह पिछड़ गया है। आइए इसका 7th पॉइंट समझते हैं। इसका जो 7th पॉइंट है वो ये है कि यूरोपीय संघ 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो यूएसए की अर्थव्यवस्था से भी अधिक था। अतः यूरोपीय संघ आर्थिक महाशक्ति बन गया है।